एक बड़ी खबर आ रही है भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य के संबंध में। संभावना है सांसद तेजस्वी सूर्य का भविष्य खत्म हो गया है। भारत सरकार के अनुरोध पर ट्विटर ने भाजपा सांसद तेजस्वी मौर्य का ट्विटर ब्लॉक कर दिया। ट्विटर द्वारा लुमेन डाटाबेस को भेजे गए एक नोटिस से संकेत मिलता है कि आईटी मंत्रालय ने कर्नाटक के दक्षिण बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य द्वारा सन 2015 में किए गए एक ट्वीट सहित 100 से अधिक ट्वीट को भारत ने देखे जाने से प्रतिबंधित करने के लिए कहा था। देश के सत्ताधारी पार्टी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बनने से पहले तेजस्वी सूर्य द्वारा किए गए मुस्लिम विरोधी ट्वीट भारत सरकार के लिए एक मुसीबत बन गए हैं। हाल ही के पिछले कई महीने से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हैंडल्स राजकुमारी द्वारा उठाए गए विरोध के बाद भारत सरकार झुक चुकी है और उसने अपने प्रिय सांसद तेजस्वी सूर्य के लिए त्याग दिया है। आपको बता दें वर्ष 2015 के उस ट्वीट को हटाने के लिए अनुरोध किया जिसमें इस्लाम को आतंक से जोड़ा गया था। आपको ये भी बता दें कि हाल ही के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी के अन्य मुस्लिम देशों द्वारा भारत की ओर से किए जा रहे मुस्लिम विरोधी पोस्ट पर न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि कार्रवाई भी की है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 के उस ट्वीट में तेजस्वी सूर्य ने लिखा था, संक्षेप में कहें तो ये सच है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकियों का जरूर धर्म होता है जो कि अधिकतर मामलों में इस्लाम होता है। सामग्रियों को हटाने का अनुरोध प्रकाशित करने वाली एक कंपनी के पास ट्विटर द्वारा जमा किए गए डाटाबेस से पता चलता है कि सूर्य का ट्वीट उन सैकड़ों ट्वीट में से एक था जिसे भारत ने देखा गया, जिसे भारत में दिखाने से प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी को भारत सरकार ने उसे हटाने के लिए आधिकारिक अनुरोध प्राप्त किया था। भारत सरकार ने ट्विटर से जिन सामग्रियों को हटाने का अनुरोध किया था उनमें से अधिकतर सभी उन सांप्रदायिकता फैलाने वाले या दो धर्म समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की संभावना वाले थे। तेजस्वी सूर्य दक्षिण बेंगलुरु से भाजपा सांसद हैं और उन्हें 5 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी के चहेते माने जाने वाले सूर्य को के राष्ट्रीय नेतृत्व में साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु की प्रतिष्ठित सीट के लिए खुद चुना था। इससे पहले सूर्य भाजपा के एक वास्तविक पार्टी बनाने की वकालत कर चुके थे। ट्विटर द्वारा हटाए गए इन अन्य ट्वीट में कश्मीर या पाकिस्तान के समर्थन के बारे में भड़काऊ तरीके से बात करने वाले अकाउंट द्वारा डाली गई आपत्तिजनक सामग्री थी। लुमेन डाटाबेस को भेजे गए नोटिस के अनुसार भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक अनुरोध के जवाब में ट्वीट्स ने हटा दिए गए हैं। हालांकि द वायर स्वतंत्र रूप से ट्वीट को हटाने के सूची की पुष्टि नहीं कर सकता। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वर्कमैन कलेक्शन सेंटर द्वारा शुरू किया गया लुमेन डाटाबेस गूगल और ट्विटर जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सामग्री हटाने के अनुरोध को पूरा करता है। इससे पहले द वायर कई मौकों पर बता चुका है कि किस तरह से भारत का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कश्मीर केंद्रित ऐसी सामग्री को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को नियमित तौर पर अनुरोध भेजता रहता है जिन्हें कानून परिवर्तन एजेंसियां खतरनाक और गैर कानूनी मानती हैं। 28 अप्रैल को भेजे गए इस नए नोटिस को ट्विटर ने 3 मई को लुमेन को भेजा था। इसमें दावा किया गया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69A का उल्लेख करते हुए ट्विटर को अपमानजनक ट्वीट हटाने का आदेश दिया। धारा 69A सूचना के लिए सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का प्रावधान करती है जब केंद्र सरकार या इसके किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से इस संबंध में अधिकृत किया जाता है कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या उस पर या ऊपर से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए संतुष्ट है या ऐसा करने के लिए आवश्यक है या समीचीन है। लुमेन टीम के एक सदस्य ने द वायर को बताया कि ट्विटर ने डाटाबेस को ये नोटिस सौंपकर और सरकारी अनुरोध को नोटिस श्रेणी के रूप में चुना, जिसका अर्थ है भारत सरकार ने इस सामग्री को हटाने के लिए कहा था। द वायर भी अलग से पुष्टि की है कि लुमेन को ट्विटर का नोटिस वास्तव में एक वैध अधिसूचना है। हालांकि सामग्री केवल भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए हटाई गई है और अभी भी देश के बाहर के लोग द्वारा देखी जा सकती है। हालांकि कम से कम 15 ट्वीट उपयोगकर्ता द्वारा हटाए गए या अन्य अनुपलब्ध है।
हालिया नोटिस में जिन प्रमुख ट्वीट को हटाने का अनुरोध किया गया उनमें से अधिकतर हिंदुत्व से जुड़े अकाउंट द्वारा किए गए मुस्लिम विरोधी पोस्ट हैं। द वायर ने जिन लगभग 130 ट्वीट का विश्लेषण किया उनमें से 60% मुस्लिम विरोधी थे, जबकि उनमें से कुछ इस्लाम से जुड़े हुए हिंदू विरोधी और भाजपा या आरएसएस विरोधी थे। तेजस्वी सूर्य का ट्वीट अब भारत में रोक दिया गया है, लेकिन अन्य देशों में देखा जा सकता है। भाजपा सांसद तेजस्वी से इस बारे में बयान मांगा गया था कि उनकी 2015 के ट्वीट को रोक दिए जाने के संबंध में क्या उन्हें सूचना दी गई थी और क्या उन्हें ट्विटर से इस संबंध में कोई लड़ने की योजना है। उनका जवाब आने पर हम स्टोरी अपडेट करेंगे। हटाए गए अन्य ट्वीट में 4,70,000 से अधिक फॉलोवर वाली शेफाली वैद्य के साथ पूर्व CGI रंजन गोगोई के पैरोडी अकाउंट से किया गया शामिल है। दोनों ट्वीट में कोविड-19 से संबंधित विवाद को मुस्लिमों या तबलीगी जमात से जोड़कर पेश किया गया था।